नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं जो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए जो नई वैकेंसी निकली हुई है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में। और अगर आप इस कंप्लीट डिटेल को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस समय हम ये जो AMRS की ऑफिशियल जो वेबसाइट है हम इस पर हैं और ये आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा समिति। और जैसे जब इस पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा और इसी के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। उसके बाद आप इस पेज पर आओगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप पहले ही नंबर पे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। उसके बाद अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन जो यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद है सिलेबस टीजीटी और जो हॉस्टल वार्डन है। उसके बाद आ जाता है नोटिफिकेशन टीजीटी और हॉस्टल वार्डन का। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है और इसका सिलेबस और इसके साथ ही जो पीजीटी की जो वैकेंसी है और इसका सिलेबस। उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ जो वैकेंसी है और इसका सिलेबस। तो पहले जो हम यहाँ पर आपकी जो टीजीटी जो वैकेंसी है उसका जो सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए सिलेबस वाले लिंक पर आपने क्लिक करना होगा और ये वाला पेज आपके सामने आएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस जैसा KVS का जो एग्ज़ाम हुआ था लगभग जो वैसा ही यहाँ पर जो इसमें सिलेबस है। टीजीटी जो है यहाँ पर सिलेबस अपना देख सकते हैं क्या क्या आएगा। जनरल अवेयरनेस, वैसे रीजनिंग, नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर वाला है ये, टीचिंग एप्टीट्यूड और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी, पैडागोजी और ये जो यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 और ये खेलो इंडिया फिट इंडिया ये जो PET जो उनके लिए है। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। तो ये तो जो है यहाँ पर सबके लिए सेम है। उसके बाद जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनका यहाँ पर दिया गया है। तो हम जो यहाँ पर संस्कृत वाले जो है उनको देखने वाले हैं। तो ये संस्कृत का सिलेबस यहाँ पर आ चुका है और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या क्या इस आपके एग्ज़ाम में आएगा। साहित्य परिचय में देख सकते हैं गद्य पद्य एवं नाटक आएंगे जिसमें निम्न ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ सूक्तों के भावार्थ, शब्द का व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र और ग्रंथकर्ता का परिचय। कादम्बरी जिसमें कथामुख, नलचंपू, प्रथमोच्छ्वास, शिशुपाल वधम, प्रथम सर्ग, अभिज्ञान शकुंतलम और मृच्छकटिकम। गद्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक काव्य के उद्भव और विकास का सामान्य परिचय। उसके बाद जो खंड जाता है जिसमें संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन आ जाता है। इस खंड में श्रीमद्भागवत गीता, तर्क भाषा, संख्या कारिका, वेदांतसार के अनुसार प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत जो उनका परिचय रहेगा। उसके बाद आ जाता है खंड ग काव्य शास्त्र जिसमें साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, इनके लक्षण आ जाते हैं। काव्य लक्षण, प्रयोजन, शब्दवृत्तियाँ, ध्वनि, रस और अलंकारों का परिज्ञान, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और ये भ्रांतिमान है। अतिशोक्ति, शब्दावक्ति, विरोधाभास, फिर संख्या जो ये अलंकार है। उसके बाद जो खंड ग आ जाता है जिसमें भाषा विज्ञान और व्याकरण आ जाता है। भाषा का उद्भव एवं विकास, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, सभी गुणों का प्रतिनिधि, धातु, 10 लकार, रूप, लघु, सिद्धांत कौमुदी के आधार पर सभी कारक, विभक्ति, समास और निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोगात्मक ज्ञान, कृत, तव्यत, अन्यर जो प्रत्यय वगैरह हैं वो सारे दिए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद जो खंड आ जाता है जिसमें रचने परिभाषिक पद जाते हैं। संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तों का परिज्ञान, अशुद्धि परिमार्जन, वाक्य परिवर्तन, नाटक में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दों का ज्ञान। तो ये आपका संस्कृत का सिलेबस है। अब इसके लिए कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये तो जो है आपकी टीजीटी जो है उसकी वैकेंसी का सिलेबस है। और जो पीजीटी जो है पीजीटी की भी यहाँ पर वैकेंसी है, इसका भी जो सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। और ये जो यहाँ पर पीजीटी वालों का है तो यहाँ पर भी जो है सेम ही सिलेबस है दोनों का। देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम वैसे ही जनरल अवेयरनेस पजल आ जाएगा यहाँ पर, नॉलेज ऑफ ICT,
टीचिंग एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंस एक्टिविटी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जनरल इंग्लिश, हिंदी। तो ये भी जाए यहाँ पर सभी का सेम है। उसके बाद जो आपका संस्कृत वाला जो सिलेबस है वो भी देख सकते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षक का नाम नियुक्ति अर्थम पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही भाग है, सेम जैसे आपका टीजीटी का है तो वैसे ही यहाँ पर ये पीजीटी का है। तो ये तो जो यहाँ पर आपका टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है। और इसके लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए जो हम वापस वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। तो इस पेज पर जो आप आ जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। अगर आप पीजीटी के लिए जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वैसे ही अप्लाई पीजीटी का भी दिया गया है, तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर जाइए, देख सकते हैं यहाँ पर पीजीटी आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी टीजीटी है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपने करना होगा। अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसके बाद आप यहाँ पर जो जानकारी कुछ दी गई है, एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा, वो यहाँ पर फिल करनी है, पासवर्ड और ये कैप्चा यहाँ से साइन इन कर देना है। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो पेज है वो आ जाएगा जहाँ पर आप अपना फार्म देख पाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं, जिसने पहले फार्म फिल नहीं किया, तब न्यू रजिस्ट्रेशन आपने करना होगा। उसके बाद इस पेज पर आप आ जाओगे और यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। टीजीटी वालों के लिए जो फीस है ये 1500 रुपये है। और उसके बाद जो यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं कौन कौन से आएंगे, और फ़ोटो साइन वगैरह किस फॉर्मेट में होने चाहिए, कितने केबी में होने चाहिए, ये दिया गया है। और यहाँ से आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट जो भी जितनी पोस्ट वगैरह है वो यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स आ जाता है आपका सिलेबस, जनरल इंस्ट्रक्शन, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट एलिजिबिलिटी वगैरह। और ये देख सकते हैं टीजीटी वालों की 1500 रुपये हैं, हॉस्टल वार्डन के 1000 रुपये हैं। और एग्ज़ाम आपका 180 मिनट का रहेगा फॉर टीचिंग स्टाफ एंड 150 मिनट फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। और ये देख सकते हैं आप वैकेंसी यहाँ पर 5660 टीजीटी की है। हॉस्टल वार्डन मेल की 335 है, फीमेल की 334 है। और ये आपके जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार टीजीटी, क्योंकि ये थर्ड लैंग्वेज उसमें आते हैं ग्रुप बी में, तो ये संस्कृत है 358, अलग अलग जो कैटेगरी है उसके अनुसार। और यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल लेवल पे टीजीटी लेवल 7 रहेगा इनका, 44,900 से 1,42,400 पे मैट्रिक्स इनको दिया जाएगा। और उसके बाद मोड ऑफ एग्ज़ाम आ जाता है। यहाँ पर आपका पेन पेपर मोड ये रहेगा ऑफलाइन में। और एक जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात कही गई है इसमें, चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर, medium of examination will be both Hindi and English. However, in case of TGT miscellaneous category teachers and hostel warden, the language competency test part 6 will be conducted in regional language. Option for the candidate father for the post of TGT third language. The medium of the test for PRT जो 5 है domain knowledge will be concerned third language. तो वो थर्ड लैंग्वेज के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा और कौन कौन से आ जाते हैं इसमें वो भी जो यहाँ पर आगे बताया गया है। तो ये देख सकते हैं एग्ज़ाम टीजीटी 120 मार्क्स, लैंग्वेज जो आएगा आपका वो 30 मार्क्स का आएगा।
और ये देख सकते हैं आप जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, नॉलेज कंप्यूटर वाली जो है इसके भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। उसके बाद डोमेन नॉलेज आ जाती है जहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आपका पूछा जाएगा डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन में 80 जो यहाँ पर ये नंबर का होगा, 80 क्वेश्चन 80 नंबर के, जिसमें आपके एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड, पैडागोजी, केस स्टडी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, खेलो इंडिया जो ये पीटी वालों उनके लिए है, तो ये आएगा इसमें। उसके बाद जो आपके जो पार्ट जो 6 है जिसमें थर्ड लैंग्वेज आ जाती है आपकी, तो इसमें क्या है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज आएगी, सारे 10-10 नंबर के हैं और सभी में पास होना ज़रूरी है। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क इन ईच लैंग्वेज। पार्ट 1 से 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवलेट इफ ही सी फेल टू अटेंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। तो यहाँ पर जो इसमें साफ तौर पे यही कहा गया है कि जैसे आपका पार्ट 6 जो है 30 जो क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, ये आपने जो आप पास करने ज़रूरी हैं, 40% आपके मार्क्स होने ज़रूरी हैं, तभी आपका जो 1 से 5 तक का जो पार्ट है वो चेक होगा। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और उसी के बाद आपके चेक होगा, पहले इसमें आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद जो यहाँ पर पूछा गया था फॉर आल सब्जेक्ट टीजीटी पार्ट 1 से 4 विल बी कॉमन, पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन। जो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो इनमें से जो भी आपकी भाषा है वो आपने फिल करनी होगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका सिलेबस भी है, यहाँ पर 120 ये हॉस्टल वार्डन वालों का सेम वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है बस इसमें। उसके बाद जो आ जाता है एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्वालिफिकेशन, टीजीटी जो है सब्जेक्ट जिसमें आपकी थर्ड लैंग्वेज जो है वो भी आ जाती है। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे इसमें जो बैचलर डिग्री जो उसके बारे में पूछा जाएगा और सीटेट के बारे में पूछा जाएगा। तो एज जो है यहाँ पर दी गई है नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, तो 35 साल जो यहाँ पर आयु इसमें मांगी गई है और जो आयु में छूट है वो अलग है। उसके बाद जो 35 ईयर जो है यहाँ पर जो इसमें पहले एम्प्लॉय है वो उनके लिए है। तो ये जो है यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन, तो जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये आ जाती है एज रिलैक्सेशन, देख सकते हैं आप यहाँ पर SC NCL जो उधर बैकवर्ड वाले या नॉन क्रीम लेयर वाले उनको 3 साल की छूट है यहाँ पर, और जो कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको 5 साल की छूट है। पर्सनल ऑर्डिनरी डोमिसाइल वाले जो उनको 5 साल की है। वोमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाई फॉर TGT पोस्ट, अगर लेडीज जो है उनके लिए है यहाँ पर ये, तो उनको 10 साल की छूट है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो पर्सनल विद जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए यहाँ पर SC ST के लिए 15 साल की छूट है, OBC वालों के लिए 13, जनरल वालों के लिए 10, और जो वोमेन हैं उनके लिए फॉर विद वोमेन विद डिसेबिलिटी केस इज़ नॉट अप्लाइएबल, तो उनके लिए अप्लाई यहाँ पर नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फीस तो जो है जैसे KVS वाले यहाँ पर 1000 रुपये 1500 इस प्रकार से फीस लेते हैं, तो फीस तो जो यहाँ पर सेम वैसे ही ली जा रही है। और उसके बाद अनेक्जर आ जाते हैं यहाँ पर, जिनकी जो आपको बाद में पड़ेगी, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है जहाँ पर आपके एग्ज़ाम होंगे, लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सिटी आप देख सकते हैं, स्टेट और एग्ज़ाम सिटी। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आपसे पूछा जाएगा आप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्रेफरेंस है किसको देना चाहते हैं, तो जो भी आपके नज़दीक हो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर इस जगह पर आपके एग्ज़ाम होंगे। तो ये आपकी यहाँ पर इसकी डिटेल है और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हम वापस चलते हैं। तो अब हम वापस जो है उसी पेज पर आ गए हैं जहाँ से हमने आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है इसको डाउनलोड किया था। उसके बाद आपने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको जो है एक बॉक्स दिखाई देगा जिसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ ब्लू कलर का हो जाएगा, क्लिक है टू प्रोसीड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा और ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। कुछ जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मांगी गई है ये आपने फिल करनी होगी और उसके बाद जो है यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के आपको नेक्स्ट पेज पर जा लेकर आएगा जहाँ पर आपके जो क्वालिफिकेशन वगैरह और फ़ोटो साइन वो दिए गए होंगे वो आपने फिल करने हैं और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वो फिल करने के बाद आपको सबसे नेक्स्ट पेज पर लेकर आएगा जहाँ पर फिर आपकी फ़ीस भरने का ऑप्शन आएगा और वहाँ पर जो आपने अपनी जो ईमेल मोबाइल नंबर जो उनको वेरीफाई कर लेना है। तो ये आपका यहाँ पर जो TGT जो है आप इसके लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम जो प्रक्रिया है यहाँ पर जो PGT है उनके लिए है। तो अगर कोई कैंडिडेट इच्छुक है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप संस्कृत जो है यहाँ पर वैकेंसी के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम जो है यहाँ पर इसके लिए आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार जो क्लास है उसको शुरू करने वाले हैं।